मेरे पति आए थे ऑफिस से, रास्ते में उसको उठाया गाड़ी में, ये टेररिस्टों के साथ ही, क्योंकि उनके नाम के साथ एक और नाम था किसी बंदे का, उसने कुछ बोला था जम्मू में, फिर उनको उठाया। फिर गाड़ी में दूसरा कोई बंदा था, उसने कहा नहीं नहीं ये वो नहीं है, क्योंकि नाम एक ही था उनका भी, जो यहाँ था जिसने भाषण दिया था उनका और मेरे पति का नाम एक ही था। क्या आपने वो भी देखा है कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को जहाँ तिलक लगाया जाता है और उनको वहाँ गोली मारी? अब क्या कर सकते, उनकी सोच। हमने कौन से बुरे कर्म किए थे, हमें निकलना पड़ा अपने घर से। देखो ना, गन पॉइंट पे जहाँ पे भी गोली मारी, किस हिसाब से गोली मारी, वो तो बचना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए ना, क्योंकि सिर पे अगर सिर पर वो बचेगा थोड़ी, अगर इधर उधर मारता तो शायद चांसेस थे बचने के, इसलिए सीधे मारने का इरादा था, गोली लगाई माथे पर ही। देना चाहेंगे उन लोगों को जो ये कहते हैं कि ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाया जाता है? नहीं, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। हमारे साथ जो बीता है वो देखा है हमने, जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं। उनको शायद ये लगता है कि हम कश्मीर जाएंगे, वहाँ पे उनको फूलों की माला लगाएंगे। कोई नहीं, वो किसी के सगे नहीं है। जो मिलिटेंट होता है वो सिर्फ मिलिटेंट होता है। आपने देखा वो बिट्टा कराटे ने क्या बोला, अगर मेरी माँ को बोलते मारने के लिए मैं वहाँ भी मार देता, मैं भाई को भी मार देता। वो किसी का सगा नहीं है। जो उनको पाकिस्तान बोलेगा ना, वो वही करेंगे। आना चाहूँगा कि कुछ आप ही की झकती के लोग हैं, उनका ये प्रोपोगेंडा चल रहा है कि सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाया गया है और ना कि नहीं, मुझे बताओ वो है कौन? वो मुस्लिम है क्या? वो सिख है, ईसाई है, क्या है? वो तो अपने आप को पंडित बताते हैं। तो पंडित बताते तो उनकी बात क्यों कर रहे हैं? मतलब अदर कम्युनिटी वालों की बात ही क्यों करते हैं? वो अपने आप को क्यों नहीं देखते? वो भी तो पीड़ित हैं, वो भी तो विक्टिम्स हैं, तो वो क्यों नहीं अपने आप को देखते कि हम भी विक्टिम हैं? और जो लोग बोलते हैं ना, वो 2-3 लोग ही हैं जो बोल रहे हैं, अभी सुर्खियों में आ रहे हैं। क्यों? पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी किस लिए चाहिए इनको? क्या करनी है पब्लिसिटी, बताइए। उसको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, हाँ, उसको पब्लिसिटी चाहिए। जज कि मैं किसी के खिलाफ बोलूँगी, मुझे इलेक्शन थोड़ी लड़ना है, मुझे आपका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, हर एक का चाहिए। पता नहीं फजूल में बात कर रहे हैं। वो बस उनकी ना सहानुभूति देखना चाहते हैं अगले की। कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। भी देख रही थी ना, मुझे वो सीन याद आ रहा था जिस रात को हम वहाँ से निकले थे। मतलब मैं 8 साल की बच्ची एक सोई हुई है, आप सोचो, बच्चे सोए हुए हैं, माँ साथ में बैठी हुई है और पिताजी कहीं गए हुए हैं। वो एक्चुअली ट्रक का इंतज़ाम कर रहे थे, तो वहाँ से ट्रक आई, तो फिर पहले हमारे घर के आसपास कई थे हमारे, मतलब साथ में रिश्तेदार रहते थे, तो पहले उनके घर के रिश्ते मतलब सामान भरा उन्होंने, फैमिलीज़ भरी। तो जब हमारे पास पहुंची ना, ट्रक फुल थी, तो वहाँ पे सामान भरने की भी जगह नहीं थी। तो उसके बाद में पापा उठा रहे नींद से, मैं छोटी थी तो मैं उठी नहीं, तो मुझे गोद में उठा के वो ट्रक में डाल दिया और मम्मा भी साथ में थी। तो वो सीन मेरे को वो आज ना पूरा सामने था, आँखों के सामने, वही उसी को याद कर करके मेरे को क्या कहूँ, ये हम पर बीता है, ये कहानी जो है ये हम पर बीती हुई है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम निकले इतनी बारिश थी, क्या मजबूरी थी हमें बारिश में निकलने की। ट्रक में जगह नहीं थी, लास्ट पर बैठे थे मैं और मेरे पति और बच्चों को लेकर। वो भी जो वो होता है ना ट्रक का, वो पीछे वाला जो सो बंद करते वो दरवाज़ा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शटल, उसके साथ बैठे थे। बाथरूम करने के लिए भी नहीं गाड़ी रुकी, इतनी बारिश थी। मैं क्या बोलूँ अब। कैसे सहन की वो दर्द? करना पड़ा, बच्चों के लिए करना पड़ा, छोटे छोटे बच्चे थे, क्या करते, अगर नहीं करते क्या करते। फिर भी सरकार ने टेंट दिया, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं थी, हम किराए पर बैठते। आज जम्मू के अंदर जेके मीडिया और उसके साथ साथ अंशुल सक्सेना जी ने जो है एक पहल की है, कश्मीरी जगती पंडित के हिंदू परिवारों को जो है उन्हें ये ऐसा असली सच पूरा दिखाने की कोशिश की है। हालांकि जम्मू के पीवीआर में स्क्रीनिंग करवाई गई। मेरे साथ इसमें महिलाएं हैं। ये वो सच जो इन पर बीता है वो पूरा
आज इन्होंने उस स्क्रीनिंग के ज़रिए देखा तो इनकी आंखें अभी भी वो नम है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। माता जी हैं मेरे साथ, एक और माता जी है। मैं आपसे शुरुआत करूँगा कि एक ऐसा सच कि अभी भी जब आप बाहर निकल रहे थे मैंने देखा कि आप दोनों की आंखों से वो आंसू झलक रहे थे, वही 1990 का वो दर्द याद आ रहा था। हाँ, वो क्या था कि जैसे जब मैं मूवी देख रही थी ना, मुझे वो सीन याद आ रहा था जिस रात को हम वहाँ से निकले थे। मतलब मैं 8 साल की बच्ची एक सोई हुई है, आप सोचो बच्चे सोए हुए हैं, माँ साथ में बैठी हुई है और पिताजी कहीं गए हुए हैं। वो एक्चुअली ट्रक का इंतज़ाम कर रहे थे, तो वहाँ से ट्रक आई तो फिर पहले हमारे घर के आसपास कई थे हमारे, मतलब साथ में रिश्तेदार रहते थे, तो पहले उनके घर के रिश्ते मतलब सामान भरा उन्होंने, फैमिलीज़ भरी। तो जब हमारे पास पहुंची ना ट्रक फुल थी, तो वहाँ पे सामान भरने की भी जगह नहीं थी। तो उसके बाद में पापा उठा रहे नींद से, मैं छोटी थी तो मैं उठी नहीं, तो मुझे गोद में उठा के वो ट्रक में डाल दिया और मम्मा भी साथ में थी। तो वो सीन मेरे को वो आज ना पूरा सामने था, आँखों के सामने, वही उसी को याद कर करके मेरे को फील हुआ था। माता जी मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये वो सच है जो आज 32 वर्ष के बाद जो है वो सामने नज़र आया है। आपकी आंखें भी नम देखी मैंने, क्या कहना चाहेंगे? कैसा आप इस मूवी को देखकर क्या कहते हैं? क्या कहूँ, ये हम पर बीता है, ये कहानी जो है ये हम पर बीती हुई है। मैं क्या बोलूँ आपको। जब हम निकले इतनी बारिश थी, क्या मजबूरी थी हमें बारिश में निकलने की। ट्रक में जगह नहीं थी, लास्ट पर बैठे थे मैं और मेरे पति और बच्चों को लेकर। वो भी जो वो होता है ना ट्रक का, वो पीछे वाला जैसे बंद करते वो दरवाज़ा, मतलब क्या बोलते उसको, शटल, उसके साथ बैठे थे। बाथरूम करने के लिए भी नहीं गाड़ी रुकी, इतनी बारिश थी। मैं क्या बोलूँ अब। कैसे सहन की वो दर्द? करना पड़ा, बच्चों के लिए करना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे थे, क्या करते, अगर नहीं करते क्या करते। फिर भी सरकार ने टेंट दिया, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं थी, हम किराए पर बैठते। जम्मू में आपको शरण दी गई, और क्या लगता है कि वहाँ के राजनेताओं द्वारा क्यों आपकी मदद नहीं की गई? और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जगमोहन जी की ये नहीं, जगमोहन जी ने कुछ नहीं किया, उस बेचारे ने कुछ नहीं किया। जब हम डर गए, उसको भी मारा सुना है, इसको भी मारा, उसको भी मारा। कुछ लोगों ने बोला आप निकलो, हम ख्याल रखेंगे घर का। जगमोहन जी ने वो हमारे घर कभी नहीं आया ना, मैंने अभी आज तक भी नहीं देखा उसको। मैंने जगमोहन जी को जो आज तक नहीं देखा। 1-2 बार आया टीवी पर, मैंने पूछा किसी को ये कौन है, जबकि उन दिनों में वो गवर्नर थे। हमने किसी ने डर से भागे हम। मेरे पति आए थे ऑफिस से, रास्ते में उसको उठाया गाड़ी में, ये टेररिस्टों के साथ ही, क्योंकि उनके नाम के साथ एक और नाम था किसी बंदे का, उसने कुछ बोला था जम्मू में। फिर उनको उठाया, फिर गाड़ी में ही दूसरा कोई बंदा था, उसने कहा नहीं ये वो नहीं है, क्योंकि नाम एक ही था उनका भी, जो यहाँ था जिसने भाषण दिया था उनका और मेरे पति का नाम एक ही था। क्या आपने वो भी देखा है कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को जहाँ तिलक लगाया जाता है और उनको वहाँ गोली मारी गई? अब क्या कर सकते, उनकी सोच। हमने कौन से बुरे कर्म किए थे, हमें निकलना पड़ा अपने घर से। वो देखो ना, गन पॉइंट पे जहाँ पे भी गोली मारी, किस हिसाब से गोली मारी, वो तो बचना नहीं चाहिए ना, क्योंकि सिर पे अगर सिर पर वो बचेगा थोड़ी, अगर इधर उधर मारता तो शायद चांसेस थे बचने के, इसलिए सीधे मारने का इरादा था, गोली लगाई माथे पर ही। आना चाहूँगा कि कुछ आप ही के झगती के लोग हैं, उनका ये प्रोपोगेंडा चल रहा है कि सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाया गया है और ना कि नहीं। मुझे बताओ वो है कौन? वो मुस्लिम है क्या? वो सिख है, ईसाई है, क्या है? वो तो अपने आप को पंडित बताते हैं। तो पंडित बताते तो उनकी बात क्यों कर रहे हैं? मतलब अदर कम्युनिटी वालों की बात ही क्यों करते हैं? वो अपने आप को क्यों नहीं देखते? वो भी तो पीड़ित हैं, वो भी तो विक्टिम्स हैं, तो वो क्यों नहीं अपने आप को देखते कि हम भी विक्टिम हैं? और जो लोग बोलते हैं ना, वो 2-3 लोग ही हैं जो बोल रहे हैं, अभी सुर्खियों में आ रहे हैं। क्यों? पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी किस लिए चाहिए इनको? क्या करनी है पब्लिसिटी, बताइए।
उसको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। हाँ उसको पब्लिसिटी चाहिए। जैसे कि मैं किसी के खिलाफ बोलूँगी, मुझे इलेक्शन थोड़ी लड़ना है, मुझे आपका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, हर एक का चाहिए। पता नहीं फजूल में बात कर रहे हैं। वो बस उनकी ना सहानुभूति देखना चाहते हैं अगले की, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। के ज़रिए सब एक दर्शाया गया है। कितना आपको लगता है कि कितना प्रतिशत जो है विवेक जी इस 32 साल के जो प्रयास किया है उन्होंने कितना खरा उतर पाए हैं, और आपने ये सब सहा है और आज जो फिल्म के ज़रिए आपने देखा है, क्या आप एक छोटा सा संदेश जो है वो देना चाहेंगे? हाँ, ये जो विवेक जी ने दिखाया, मैं उसकी सराहना करती हूँ पहले तो बट ये जो विवेक जी कामयाब भी हुए, बट 99.9% जो 1% वो आप देख रहे हो, 0.1% वो है ऐसे लोग जो कि इनको ना इस कम्युनिटी में रहने का हक नहीं है, उनको निकालो यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है, आज पूरा भारत हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात ये है, आज पूरा भारत हमारे साथ है, खड़ा है, हमारे लिए रो रहा है जी। ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जो लोग हम ना कहीं छुप गए थे, बादलों में छुप गए थे, आज हमारा आसमान क्लियर हुआ है, आसमान मतलब बादल छट गए हैं। आज मुझे लगता है कि नहीं, अब रेवोल्यूशन आएगा। जो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी मूवीज़ देख रहे हैं, तो इनको भी ये पता चलेगा कि नहीं, हमारे माँ बाप ने हमसे क्यों छुपाया, कि कैसा क्या था, ये दर्दनाक शायद सह नहीं पाते हम, तो हमें बताया नहीं आज तक। और सबसे बड़ी वो बात है, जो ये लोग हैं उनको खड़पेंच बोलते हैं कश्मीरी में, और उनकी बातों को अवॉइड करें, उन लोगों को इग्नोर करें। मैं तो लोगों से कहती हूँ उन लोगों को इग्नोर करें, क्योंकि वो इस कम्युनिटी के लायक ही नहीं है, वो सोसाइटी के लायक नहीं है। माता जी, आप क्या जाते एक मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो ये कहते हैं कि ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाया जा रहा है? नहीं, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। हमारे साथ जो बीता है वो देखा है हमने, जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं। उनको शायद ये लगता है कि हम कश्मीर जाएंगे, वहाँ पे उनको फूलों की माला लगाएंगे। कोई नहीं, वो किसी के सगे नहीं है। जो मिलिटेंट होता है वो सिर्फ मिलिटेंट होता है। आपने देखा वो बिट्टा कराटे ने क्या बोला, अगर मेरी माँ को बोलते मारने के लिए, मैं वहाँ भी मार देता, मैं भाई को भी मार देता। वो किसी का सगा नहीं है। जो उनको पाकिस्तान बोलेगा ना, वो वही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। Thank you. तो मैं चाहूँगा कि और से परिवार आप यहाँ पर आएँ, एक बार फिर से इस मूवी को देखें। तो देखा कि इनका यही कहना है कि जो आतंकवाद है वो आतंकवाद का ही रास्ता अपनाता है, और वहीं पर हमारे भारत सरकार ऐसा है और लगातार उसको उस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देता है। हालांकि आज विवेक जी द्वारा जो है हाल ही में ये फिल्म को दर्शाया गया है और लगातार पूरा भारत इसकी प्रशंसा कर रहा है और भारत सरकार भी इसकी प्रशंसा कर रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर लगातार षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। और आपकी क्या कुछ राय है? तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।